Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we are going to start the second lesson of your mathematics subject. So open your book. Open page number 6. The topic is 4-digit numbers. How to write 4-digit numbers, how to pronounce 4-digit number, how to read 4-digit numbers, and what are actually the 4-digit numbers. सो आज के लेक्चर में हम ये 4-डिजिट नंबर के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि एक्चुअली 4-डिजिट नंबर का मतलब क्या है। 1-डिजिट नंबर क्या होता है, 2-डिजिट नंबर क्या होता है, 3-डिजिट नंबर क्या होता है और फिर 4-डिजिट नंबर क्या होता है। पीछे की क्लास में आप 3-डिजिट नंबर तक मैक्सिमम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगी पीछे से, फिर हम आगे 4-डिजिट नंबर पे आएंगे। हमारे पास नंबर्स होते हैं 0 से 9 तक, बिल्कुल स्टार्टिंग नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 9। ठीक है, 9 तक जब तक हमारे पास नंबर्स होते हैं ये सिंगल एक ही नंबर होता है इसमें। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम या तो यूनिट कहते हैं। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू या तो यूनिट होती है या फिर इसको हम कहते हैं वंस। ठीक है, अच्छा 9 के बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो होता है 10, जिसमें आपको नज़र आ रहा है 1 एंड 0, 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, 9 के बाद जब आपके पास नंबर स्टार्ट होते हैं तो वो क्या है 10, मतलब 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 9 के बाद। ठीक है, 10, 11, 12 अप टू सो ऑन अप टू 99 सॉरी अप टू 99 हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या है 2 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, सो इन 2 डिजिट नंबर्स को हम क्या बोलते हैं टेंस। ठीक है, अब टेंस कैसे बनता है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल 9 के साथ अगर मैं 1 8 करूँ तो आपके पास क्या आएगा 10 आएगा, मीन्स क्या बनेगा टेंस बनेगा। ठीक है, अच्छा तो जब आपके पास ये टेंस बन गया, आगे इसी तरह अब ये 2 डिजिट नंबर है, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है, हम आगे जाएंगे मज़ीद 2 डिजिट नंबर्स 99 तक हम जाएंगे, जो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। उसके साथ अगर हम 1 8 कर लें तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं वर्टिकली, आप लोगों ने एडिशन किया हुआ है, आप सब एडिशन को जानते हो। ठीक है, हम 99 के साथ 1 को 8 कर लेते हैं, सो 9 + 1 विल बी 10। यस, तो 1 हम यहाँ पे कैरी कर लेंगे। ठीक है, अगेन 9 + 1 इज 10, so we write 10 here. So 99 + 1 gives us 100, which is a 3-digit number. When we add 1 to the greatest 1-digit number, we get the 2-digit number. ठीक है, the smallest 2-digit number. And when we add 1 to the greatest 2-digit number, that is 99, we get the smallest 3-digit number. Hence 10 आपके पास कौन से नंबर्स हैं 10 से 99 तक, मतलब जिसमें 2 डिजिट्स हैं उनको हम टेंस बोलते हैं। आगे हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं 100 से स्टार्ट होते हैं, 100, 101, 102 अप टू 999। सारे हमारे पास कौन से नंबर्स हैं 3 डिजिट नंबर्स हैं और इनको हम बोलते हैं हंड्रेड्स। ठीक है, हंड्रेड्स हमारे पास एंड होते हैं, मतलब जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो हमारे पास है 999। अगर इसके साथ हम 1 8 कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, लुक एट द एडिशन, 9 + 1 10, अगेन 9 + 1 10, again 9 + 1 10. So how many digits are there? 1, 2, 3 and 4. So this is a 4-digit number that we call it 1000. क्या बोलते हैं हम इसको 1000 बोलते हैं। ठीक है, सो 4-digit numbers हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1000 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर हमारे पास क्या है 1000। क्या है हमारे पास स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर 1000, और सबसे लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या होगा 9000।
ओके, सो 9999 इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर. ओके, सो जब हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर के साथ 1 मज़ीद ऐड करते हैं तो हमारा नंबर एक प्लेस वैल्यू एक आगे जंप करती है, ठीक है, राइट साइड पे, और हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं वो इंक्रीज़ वन के साथ इंक्रीज़ कर जाते हैं. जैसे हमने 9 के साथ 1 ऐड किया, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर था तो हमें 10 मिला. 99 जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर था उसके साथ 1 ऐड किया तो हमें 100 मिला, ठीक है. 3 डिजिट नंबर मिला, मतलब 2 डिजिट से किस पे आ गए, 3 डिजिट पे. अब 3 डिजिट नंबर जो था हमारे पास हाईएस्ट 999, उसके साथ 1 ऐड करने पे हमें 1000 मिला जो है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. अब इसी तरह लार्जेस्ट जो है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. अब सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है 9999, अगर इसके साथ हम 1 मज़ीद ऐड करेंगे तो हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर मिलेगा विच विल बी 10,000. सो कम टू योर बुक. आपके बुक में आपको एक ब्लॉक्स दिए गए हैं. इन ब्लॉक्स को ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. हमारे पास जब ये रिलेशनशिप है एक कि जब हमारे पास देखें ये बॉक्स मैंने बनाए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है. सो ये वंस लेट अस कॉल कि ये 1 बॉक्स आपके पास वंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. सो जब 10 वंस मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 टेंस बनेगा, ठीक है. ये बार आपके पास फॉर एग्जांपल टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक बॉक्स आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 वंस को. सो जब 10 वंस मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 टेंस बनेगा, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम 10 टेंस को कंबाइन करें, लाइक आप खुद देखें 1 10 2 10 आपके पास 20 होगा, 3 टेंस आपके पास 30 होगा, 4 टेंस 40 होगा. इसी तरह अगर हम 10 टेंस को कंबाइन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है. सो यहाँ पे आप देखें ये जो ब्लॉक है आपके पास, इसमें अगर आप बॉक्सेस गिने तो ये आपके पास 100 बॉक्सेस हैं, ठीक है. सो ये अब 100 का बॉक्स हुआ, ठीक है. सो ये कितने हंड्रेड्स हैं आपके पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है. सो आपके पास ये क्या हुआ, 900 हुआ क्योंकि ये 100 का बॉक्स है, ठीक है. अब ये बार्स की तरफ आप गौर से देखें तो ये टेंस के बार्स हैं, ठीक है. सो आपके पास कितने टेंस हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो आपके पास कितने टेंस हैं, 9 टेंस हैं. एंड वंस कितने हैं, देखें 9 हंड्रेड्स हुए, 9 टेंस हुए, वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 9 वंस हुए. सो आपके पास जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 999. ओके. सो जब हम इसके साथ अब वंस मोर फॉर एग्जांपल हम इसके साथ एक ब्लॉक मज़ीद ऐड कर लेते हैं, ठीक है. सो ये क्या बनेगा, ये 9 वंस हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंस बन जाएगा, 10 वंस बन जाएंगे, ठीक है. सो ये हमारे पास 1 टेंस बन जाएगा, यानी ये 1 बार कंप्लीट हो जाएगा. अब ये 9 ब्लॉक्स हैं, ठीक है. सो जब इसके साथ मैं 1 मज़ीद ऐड करूँगी तो ये टेंस बन जाएगा. जब ये टेंस बनेगा तो ये एक टेंस इसके साथ मज़ीद आ जाएगा. तो जब इसके साथ एक टेंस आएगा तो ये 10 टेंस हो जाएंगे, ठीक है. तो जब ये 10 टेंस होंगे तो इसको मैं 100 कह सकती हूँ, ठीक है. सो ये टोटल कितने हंड्रेड्स हो जाएंगे, मेरे पास 10 हंड्रेड्स हो जाएंगे. सो इसका मतलब कि आपके पास 10 हंड्रेड्स क्या बनाएंगे, 1000 बनाएंगे, राइट स्टूडेंट्स. ओके, here are some examples. आपके पास नंबर्स दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल पार्ट ए सॉल्व भी किया गया है. या ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जो आपके पास देखें 1D है, सिर्फ जो आपके पास स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है. इसको हम 100 बोलेंगे. और जो आपके पास क्यूब के फॉर्म में है ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1000 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. यानी इस 1000 में आपके पास 10 हंड्रेड्स हैं, ठीक है. सो अब यहाँ पे देखें आपके पास एक 1000 का क्यूब है, ठीक है, और 100 का स्क्वायर है, ठीक है. तो ये हमारे पास कितना हुआ, यानी 10 100 ये हुए, इस 1000 के क्यूब में 10 100 हुए, यानी 1000 हुए, 10 100 कितने होते हैं, 1000 होते हैं, ठीक है. और साथ में एक 100 ये प्लस होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 1100, ठीक है. सो अगर इसको हम एबेकस में
ओके, अगर हम एबेकस में देखें तो आपके पास सबसे पहले वंस आता है। इस तरह के आप 100 के लिए आप ये सॉल्व कर चुके हैं, एबेकस को प्लेस कर चुके हैं 2 क्लास में। एबेकस में आप वैल्यूज प्लेस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम कहाँ तक करेंगे, अब हम 1000 तक करेंगे, ठीक है। सो अब आपके पास नंबर है 1100। सो वंस प्लेस में आपके पास क्या नंबर है, 0, ठीक है। इसको पहले आप प्लेस वैल्यू उसमें लिख लें। तो 0 आपके पास वंस प्लेस पे है, 0 आपके पास टेंस प्लेस पे है, 1 आपके पास 100 प्लेस पे है, और 1000 आपके पास 1 आपके पास 1000 प्लेस पे है, ठीक है। सो अगर इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो 0 वंस में 0 कुछ भी नहीं है तो कोई आप नहीं प्लेस करेंगे, इसमें भी 0, ठीक है। अब हम 100 में एक बीट डालेंगे क्योंकि हमारे पास 100 में 1 है, ठीक है। सो और 1000 में भी 1 है, सो यहाँ पे हम एक बीट डाल देंगे। इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह नेक्स्ट पे आप आ जाए। अभी आपको मैंने बताया कि ये जो आपके पास क्यूब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 को, ठीक है। सो 1000 ये हुआ, 1000 ये हुआ, ठीक है। तो ये कितने हुए, 2000 हो गए, ठीक है, ओके। और ये 100 है आपके पास, ठीक है, स्क्वायर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 2100, ठीक है। एंड हाउ मेनी बार्स आर दीज, 2 टेंस आर, सो 2120, दीज 10 20, ठीक है। सो आप कैसे लिखेंगे, आपके पास वंस में क्या है, 0, ओके। टेंस में आपके पास क्या है, 2 बार्स है, सो आप 2 लिख लो, ठीक है। इसी तरह 100 आपके पास कितने हैं, 100 है, सो 100 के बार में आप 1 लिख लो, ठीक। और आपके पास 1000 कितने हैं, 2, सो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब आपको एबेकस में प्लेस करना इजी होगा। वंस प्लेस पे कुछ नहीं है, ठीक है। टेंस प्लेस पे आपने कितने बीट्स डालने हैं, 2 बीट्स, बिकॉज हेयर इज 2 इन टेंस प्लेस, ओके। एंड 100 प्लेस पे आपको कितने बीट्स डालने हैं, 1 बीट्स, ओके। एंड 1000 प्लेस पे फिर कितने, 100 प्लेस पे 1 बीट हो गया, ठीक है, क्योंकि 100 प्लेस पे हमारे पास नंबर 1 था, 100 हमारे पास 1 है, ठीक है। और 1000 हमारे पास फिर से 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 बीट्स डाल दो एंड यू आर डन, ओके स्टूडेंट्स। इसी तरह आपने पार्ट सी, डी और ई खुद करना है, और मुझे पिक्चर आपने मेरे नंबर पे, ग्रुप में नहीं व्हाट्सएप करनी, आपने मुझे पर्सनली नंबर पे अपने का ये जो आपको मैंने सी, डी और ई दिया है इसको यहाँ पे सॉल्व करके एबेकस में भी और इस प्लेस वैल्यू चार्ट में भी टोटल नंबर को लिख के और मुझे पिक्चर व्हाट्सएप करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, कम टू एट द नेक्स्ट पेज, 4 डिजिट नंबर्स एंड देयर नेम्स, ठीक है। अब आपके पास 4 डिजिट नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है, प्लेस वैल्यू आपके पास ऊपर डाल दी गई है, और आपने उसके स्पेलिंग्स भी इसके आगे, मतलब स्पेलिंग जब लिखे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है। और जब डिजिट्स लिखे होते हैं तो हम कहते हैं, इसको हम सिंपली नंबर्स पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। नंबर्स इन फिगर है, अब ये फिगर है आपके पास, ये फिगर शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो स्पेलिंग्स आपके पास लिखे जाते हैं जब आपके पास किसी नंबर के, तो उसको हम कहते हैं नंबर इन वर्ड्स, ठीक है। सबसे पहला जो आपके पास नंबर है, देखें 4824, इसको अब आपने कैसे रीड करना है, देखें 1000 प्लेस पे क्या है, 4, तो सबसे पहले हम कहेंगे 4000, ठीक है। 100 प्लेस पे क्या है, 8, फिर हम कहेंगे 800 एंड अब 100 के बाद आपने एंड लगाना है, ठीक है। सो अब 10th प्लेस पे क्या है आपके पास, 2, सो आगे 1st प्लेस पे 4, सो आपने इसको कैसे रीड करना है, 4824, ओके। नेक्स्ट द नंबर इज 5630, हाउ टू रीड इट, इट्स अ 4 डिजिट नंबर, सो हाउ टू रीड इट, 5630। इसी तरह 8700, 8700, 3409, 2060, cause 6 in tens, so 61, 1003, okay, 9009,
ओके, ऊपर की वैल्यूज़ को देखते हुए बिल्कुल इसी तरह आपने अब यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये जो आपके पास नंबर्स दिए गए हैं आपने इनके नेम्स लिखने हैं, ठीक है। ये आपका काम मैं पहले ही आपको सबसे जो आपका पहला समर टास्क आपको मिला था उसमें मैं आपको ये दे चुकी हूँ, ठीक है। होपफुली आपने सॉल्व भी किया होगा। इसको रीप्रैक्टिस करें और मुझे इसकी पिक्चर सेंड करें। नंबर नेम लिखना है। जैसे अब ये है आपके पास 6720, प्लेस वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, तो आपने क्या करना है 6720। स्पेलिंग्स आपको ऑलरेडी आने चाहिए। सो यहाँ पे आपने ये सारे मुझे नंबर आपने वर्ड्स में लिख के पिक्चर भेजनी है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाएं, तो आपके पास अब यहाँ पे ऑलरेडी नंबर इन वर्ड्स लिखे गए हैं, ठीक है। आपने इनको क्या करना है, फिगर इनके लिखने, इन नंबर्स के आपने फिगर मतलब डिजिट्स में लिखना है ये नंबर, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रेलेवेंट नंबर आपने लिखना है और मुझे उसी तरह पिक्चर आपने व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है राइट दीज नंबर इन 1000, 100s एंड 10s एंड 1s, ठीक है। अब देखें आपने यहाँ तो आपने नंबर की जो स्पेलिंग थी, जो वर्ड बनता था, जिस तरीके से आपने उसको रीड करना है वो आप लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपने नंबर का नेम जो है वो नहीं लिखना। मतलब नेम मतलब जो वर्ड्स में नंबर हम लिखते हैं वो नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है आपने कि ये नंबर, इस नंबर में 1000 कितने हैं, 10s कितने हैं, 100s कितने हैं और 1s कितने हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल की तरफ आप देखें, पार्ट ए की तरफ, तो आपके पास 1000 है, 500 है इसमें, ठीक है, 8 10s है एंड 9 आपके पास 1s है। सो यहाँ पे क्या लिखा गया है 1000, 500, 8 10s, 9 1s। इसी तरह आपने इस पार्ट बी पे आ जाए, यहाँ पे आपके पास 6000 है, 400 है, 7 10s है एंड 1 1s है। इसी तरह आपने ये सारा पार्ट एच तक सॉल्व करना है बच्चों, और इस पूरे काम की आप लोगों ने पिक्चर्स बना के मुझे व्हाट्सएप करनी है ताकि मैं चेक करूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।